आज हिंदी हम पढ़ेंगे। हिंदी में कारक केस की स्टडी करेंगे। कारक पढ़ते हैं। चलिए केस देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द आपस में संबंध होते हैं। क्रिया के साथ संज्ञा का सीधा संबंध ही कारक है। कारक को प्रकट करने के लिए संज्ञा सर्वनाम के साथ जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विभक्तियां कहते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं, इस वाक्य में पेड़ कारकीय पद है और पर कारक सूचक चिन्ह अथवा विभक्ति है। हिंदी में 8 कारक माने जाते हैं और संस्कृत में 6 कारक माने जाते हैं। कर्ता कारक विभक्तियां यानी चिन्ह। कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। संप्रदान को के लिए हेतु, आपादान से अलग होने के अर्थ में। संबंध का की के रा री रे। अधिकरण में पर विषय में। संबोधन हे अरे हे ओ हाय। कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी से क्रिया के करने वाले का बोध हो, मतलब जो काम को करता हो, उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने कभी कर्ता के साथ कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी नहीं लगता है। रमा ने पुस्तक पढ़ी तो रमा हो जाएगा कर्ता कारक। मोहन हो जाएगा, मोहन खेलता है, मोहन हो जाएगा। पक्षी उड़ता है, पक्षी हो जाएगा। ये सब क्या है? ये सब कर्ता कारक हैं। तो देखिए, रमा, मोहन, पक्षी कर्ता कारक हैं। इसके द्वारा क्रिया के करने वाले का बोध होता है। कर्म कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक करते हैं, मतलब फल पड़ेगा। कर्म कारक को विभक्ति आती है, इसकी यही मुख्य पहचान है। कभी कभी को विभक्ति का लोप होता है। चलिए आगे इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, उसने श्याम को पढ़ाया, राहुल ने चोर को पकड़ा, लड़की ने लड़के को देखा, राम पुस्तक पढ़ रहा है। कहना पूछना के साथ से का प्रयोग हो रहा है। देखिए, कहना पूछना से के साथ से का प्रयोग होता है, तो को का नहीं। जैसे देखिए, उसने श्याम को आया, राहुल ने चोर को पकड़ा, को आया। राम ने रहीम से कहा और मोहन ने श्याम से पूछा। से और को, से के स्थान पर को का प्रयोग अनुचित है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? कहना पूछना और के से जो आ रहा है ये क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। करण कारक। जिस साधन से या जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान से अथवा द्वारा है। श्याम गेंद से खेलता है, आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है। तो ये देखिए, गेंद से लाठी द्वारा, ये क्या हो जाएंगे? करण कारक हो जाएंगे। संप्रदान कारक। जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसमें कर्म को भी प्रयोग होता है किंतु इसका अर्थ के लिए होता है। देखिए, कमल मोहन के लिए गेंद लाता है, हम पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं। माँ बच्चे को मिठाई देती है, तो मोहन के लिए, पढ़ने के लिए, बच्चे को। ये सब क्या है? संप्रदान कारक है। अपादान कारक। अपादान का अर्थ होता है अलग होना। जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होना ज्ञात हो उसे अपादान कारक कहते हैं। करण कारक की ही भांति अपादान कारक का चिन्ह से है, परंतु करण कारक में इसका अर्थ सहायता होता है और अपादान में अलग होना होता है। हिमालय से गंगा निकली है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, घुड़सवार घोड़े से गिरा। यहाँ देखिए, हिमालय से, वृक्ष से, घोड़े से अपादान कारक है। संबंध कारक। संबंध कारक। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान का की के है।
कमल की किताब मेज पर है, राम का घर दूर है। तो देखिए संबंध क्रिया से भिन्न शब्द के साथ ही संबंध सूचित करता है। अधिकरण संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी मुख्य पहचान में पर है। घर पर माँ है, घोंसले में चिड़िया है, सड़क पर गाड़ी खड़ी है। तो घर पर, घोंसले में और सड़क पर ये अधिकरण कारक है। संबंध कारक, संबोधन कारक सॉरी, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा या अथवा या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसका संबंध न क्रिया से और न ही किसी दूसरे शब्दों से, यह वाक्य से अलग हो रहता है। इसका कोई कारक चिन्ह नहीं है। ये देखिए, खबरदार, रानी को मत मारो, रमा देखो कैसे सुंदर दृश्य है, लड़के जरा इधर आ। ये सब क्या है? संबोधन कारक। अब चलिए कारक की परिभाषा। कर्ता कर्म वाक्य के अन्य शब्दों से संबंध जो क्रिया का होता है या जो क्रिया का संबंध से जोड़ने वाला होता है, मतलब काम को करने वाला होता है, ठीक है, ये सब क्या कारक कहलाता है। माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, तो यहाँ देखिए राम ने रावण को चाकू मारा। अब देखो ने पहले ये पूछेगा चाकू किससे मारा? चाकू से। तो कौन हो जाएगा? कारण क्या है? करण कारक हो जाएगा। रावण को मारा, कर्म कारक हो जाएगा। कर्ता, राम ने मारा तो कर्ता हो जाएगा। कारक चिन्ह या प्रसर्ग कारकों को पहचानने की मदद के लिए चारक चिन्ह, जैसे माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया। माँ ने बच्चे के लिए खाना बनाया, ये वाक्य है। तो देखिए माँ ने क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। जिसके लिए, बच्चे के लिए मतलब संप्रदान कारक हो जाएगा। हिंदी में कारक 8 होता है और संस्कृत में 6 होता है। चलिए आगे देखते हैं। चिन्ह हम लोग पढ़े ही हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के की नाने नी रा रे री अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। अब देखिए कर्ता कारक दो तरह का होता है, एक संश्लिष्ट होता है, एक विश्लिष्ट, मतलब अलगाव, एक जुड़ा होता है। संश्लिष्ट मतलब जोड़ना, विश्लिष्ट मतलब अलग होना। प्रसर्ग ने होता है किसी कार्य का करना या होना, मतलब किसी कार्य का करना होना क्रिया हो गया। अब करने वाला कर्ता कारक कहलाता है, जो उस काम को, किसी काम को करेगा वो कर्ता कारक कहलाता है। चलिए इसका एग्जाम्पल देखते हैं खूब सारे। राम ने आम खाया, विश्लिष्ट कर्ता कारक है। अब देखिए राम ने क्या हो जाएगा? विश्लिष्ट कर्ता कारक हो जाएगा। उसने आम खाया, तो उसने क्या हो जाएगा? संश्लिष्ट कर्ता कारक हो जाएगा। मोहिनी पत्र पढ़ती है, ये मोहिनी क्या हो जाएगी? विश्लिष्ट कर्ता हो जाएगी। मोहिनी मोहित से प्यार करती है, मोहिनी क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। रमा ने रावण को मारा, ये भी हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, तो राम क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। कर्म कारक प्रसर्ग या कारक चिन्ह को होता है। क्रिया किसी कार्य का करना होना, क्रिया क्या होता है? किसी कार्य का करना होना। कार्य को करने वाला कर्ता कारक हो गया, और जो कार्य होगा वो कर्म होगा। जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? कर्म कारक होगा। कार्य जो होगा कर्म कारक होगा। जोड़ दे रहे हैं इसलिए ताकि याद हो जाए। माँ ने बच्चे को खाना बनाया, माँ ने बच्चों को खाना खिलाया होना चाहिए। चलिए तो देखिए माँ ने बच्चों को खाना बनाया, ठीक है, बच्चों के लिए हो गया, बच्चों को खाना बनाया। तो बनाने का क्या काम, कार्य क्या हो रहा है? खाना। तो खाना क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। राजा ने भिक्षुक को कंबल दिया या देता है, तो कंबल क्या हो जाएगा? ये कर्म कारक हो जाएगा। मोहन ने राम को पत्र दिया, तो पत्र क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। राम ने रावण को मारा, किसको मारा? किस पे काम हो रहा है? रावण। रावण क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा। करण कारक से के द्वारा इसका प्रसर्ग होता है, यानी चिन्ह इसके से के द्वारा होता है। कर्ता के द्वारा कार्य करने के संबंध को कारण करण कारक कहते हैं।
कार्य करने के देखिए कर्ता के द्वारा कार्य करने के साधन को करण कारक कहते हैं। क्रिया किसी कार्य का करना या होना बताती है। क्रिया को करने वाला कर्ता कारक होता है और कर्ता जिससे द्वारा काम करता है वो साधन होता है। अब देखिए राम ने रावण को गोली से मारा, तो गोली से मारा है, ये क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। सीता ने चाकू से सेव काटा, तो चाकू क्या हो जाएगा, करण कारक हो जाएगा। राधिका ने श्याम के द्वारा पत्र भेजा, तो श्याम क्या हो जाएगा, साधन हो गया, करण कारक हो जाएगा। हम अपनी आंखों देखी घटना बता रहा हूँ, हम अपनी आंखों देखी घटना बता रहे हैं, तो आंखों से देखी साधन हो गया। रोहन बस से कानपुर जाता है, तो बस क्या हो गया, करण कारक हो गया। शरीर के विकार से संबंधित कारक करण कारक कहलाते हैं। जो भी विकार होगा वो करण कारक होला है। जैसे विकार मतलब परिवर्तन होता है। मोहन आंख से अंधा है, किससे, आंख से अंधा है, ये क्या हो जाएगा, करण कारक। मोहन पैर से लंगड़ा है, क्या हो जाएगा, करण कारक। संप्रदान कारक इसमें के लिए होता है। संप्रदान मतलब सभी, प्रदान मतलब प्रदान ही होगा। देना लेना खरीदना बेचना ये सब किस में आएंगे, संप्रदान में। जो वस्तुओं को ग्रहण करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जो वस्तुओं को ग्रहण करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मोहन ने बच्चों के लिए किताब खरीदी, किसके लिए किताब खरीदी, बच्चों के लिए। सीता ने राम को पत्र दिया, किसको पत्र दिया, राम को। सोनम ने मोहन के लिए खाना बनाया, तो मोहन के लिए खाना बनाया, तो ये सब क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक हो जाएंगे। अच्छी या पसंद, ठीक है, ये संप्रदान कारक होता है। जैसे मुझको हिंदी अच्छी लगती है, तो संप्रदान कारक हो जाएगा इसमें मुझको। गणेश जी को लड्डू पसंद है, तो गणेश जी क्या हो जाएंगे, संप्रदान कारक हो जाएंगे। शंकर जी को भांग पसंद है, तो क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। अभिभावक की, अब देखिए शंकर जी को अभिवादन की बात करता है। अभिवादन की बात अगर जहाँ होगा, माता जी को नमस्कार, तो माता जी क्या संप्रदान हो जाएंगे। पिताजी को चरण स्पर्श संप्रदान हो जाएगा। आपादान कारक से अलग होने के लिए, चिन्ह इसका से अलग होने के लिए, अपादान कारक। देखो मोहित सर दिल्ली से कानपुर जा रहे हैं, किससे, दिल्ली से, ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक। बंदर छत से कूदा, तो अपादान कारक। चूहा बिल से निकला, अपादान कारक। तुलना घेरा मुक्त होना चाहता है, तो मोहित से मोहिनी सुंदर है, तो अपादान कारक। तुलना अगर घेरा मुक्त होगा। मोहन से राधा पढ़ने में तेज है, तो मोहन से तेज है, तो ये क्या हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा। संबंध कारक ना नी रे ने रा री रे काके की, संज्ञा सर्वनाम को संबंधित किया जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। मूल्य या उम्र संबंध कारक। 7 रुपए की थाली, 5 रुपए का पेन, 10 रुपए का बच्चे, 10 वर्ष का बच्चा। अधिकरण में पर समय और स्थान, ठीक है, मी रहेगा तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। मैं अभी 5 मिनट में आ रहा हूँ। सोहन कुर्सी पर बैठा है, बिल्ली छत पर बैठी है, ये सब क्या हो जाएगा, 5 मिनट, कुर्सी पर, छत पर, अधिकरण कारक हो जाएगा। संबोधन कारक, इसके चिन्ह हे, अरे, हो, काश ये आते हैं, वहाँ संबोधन कारक हो जाएगा। इस तरह हमारा कारक संबंधित चैप्टर समाप्त होता है।